जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्पीड़न किया जा रहा है नैनीताल पे कि भैया आपका आना वर्जित है, बंद है। और अन्य राज्यों की गाड़ियां धड़ल्ले से टैक्सी गाड़ियां, वहां कोई टाइम नहीं, दिन रात उनके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। लगभग जितने भी टैक्सी चालक हैं वो अपनी गाड़ी का संचालन करने में जो पुलिस विभाग और परिवहन विभाग ने हमारा जो शोषण कर दिया है, ऐसी स्थिति में ला गए हैं कि हम लोग जो है अब आज ऐसी स्थिति में है कि हम अपने वाहनों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। टैक्सी वाहनों को पूर्णतः नैनीताल शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद आपका नैनीताल में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, पार्किंग बढ़ा दिया गया है। टैक्सी यूनियन के लिए मतलब टैक्सी वालों के लिए कोई पार्किंग सुनिश्चित नहीं की गई है। ये हमारे प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है, जिसके लिए आज हमें लाचार होना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है हड़ताल करने के लिए। तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हम अपने अधिकारियों को बता चुके थे, जिसमें एक तो इन्होंने टोल और पार्किंग की बेतहाशा वृद्धि कर दी, जिससे सभी लोग परेशान हैं। वो गाड़ी अंदर चलने के योग्य नहीं है, तो आप ऐसा कैसे किस गाड़ी को चलने की अनुमति देंगे? कौन गाड़ी साइड के अंदर जाएगी, कौन नहीं जाएगी? सभी गाड़ियाँ जो है, कई गाड़ियाँ होती चेंज होती गाड़ियों को परमिट दिया गया है, जिन गाड़ियों को आप व्यवस्था कैसे करेंगे? शहर के अधिकारियों द्वारा ये एक गाड़ी है, तो सारी गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। पहला देखिए पहला क्या है, 7 किलोमीटर की गाड़ी चाहिए, ऐसे वाहनों का सत्यापन किया गया था। 2017 के पहले बदलती है, तो हमारा प्रशासन ये मांगे कि जो भी गाड़ी जिसके पास भी अपना रोजगार जुड़ा है, चाहे वो कहीं की भी गाड़ी, सबको मालूम है पिकअप और ड्रॉप करने की अनुमति दी जाए। हर कोई गाड़ी जाएगी अंदर, उसको पिकअप और ड्रॉप करने की दी जाए। साथ ही साथ अगर उसको पार्टी की देखते हैं, प्रशासन अभी अशोक तंवर की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नैनीताल में हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इस संबंध में मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा 2023 से नगर पालिका और जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय से एक एसओपी मांगी गई थी कि ये 2017 से जो गाड़ियां बैन कर दी गई है, इसमें एक एसओपी बनाई जाएगी, इसको कैसे नैनीताल के अंदर संचालित करी जाएगी। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि 2023 से 2025 हो चुका है, 2 साल से इसमें हमारी कोई पैरोकारी नहीं करी गई, ना उनके द्वारा कोई एसओपी सौंपी गई। और इसी के आदेशों के चलते हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है नैनीताल पे कि भैया आपका आना वर्जित है, बंद है। और अन्य राज्यों की गाड़ियां धड़ल्ले से टैक्सी गाड़ियां, वहाँ कोई टाइम नहीं, दिन रात उनके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। और उत्तराखंड के ही लोगों के लिए वहाँ टैक्सी गाड़ी जाना वर्जित किया गया है। तो इसी कारण कि सब लोग आज सब लोग सहमत होके, और जो सरकार ने हमारी 2 साल से शासन प्रशासन ने इसमें हमारी पैरोकारी नहीं करी है, इस विषय में 12 तारीख से सभी यूनियनें पूरे कुमाऊं की अपनी स्वेच्छा से अपना संचालन बंद कर रही है। देखिए, नैनीताल शहर के अंदर जो माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था शासन को कि आप लोग एक एसओपी जारी करें कि इसमें हम शहर के अंदर जो स्थानीय वाहन हैं इनको कैसे चलाएं, उत्तराखंड के जो वाहन हैं इनको कैसे चलाया जाए। 11 सितंबर 2023 से आज 2025 अप्रैल हो गया है, शासन ने आज तक इन लोगों को कोई एसओपी जारी नहीं करी कि हम इन वाहनों को कैसे चलाएं। ये तो माननीय न्यायालय ने तो इन लोगों से कहा ही था ना कि आप लोग इन टैक्सियों को चलवाइए करके, लेकिन ये लोग अपनी दशा और दिशा खुद निर्धारित नहीं कर पाए हैं, उल्टा उत्पीड़न अब हम लोगों का कर रहे हैं। नैनीताल शहर के अंदर हमारा कोई भी टैक्सी वाहन जा रहा है तो वो या तो उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। उत्पीड़न का शिकार भी इसलिए हो रहा है टीवी नंबर की गाड़ियाँ, क्योंकि शासन ने ही खुली छूट दे रखी है ना सभी को, चेकिंग करने वालों को, कि तुम इन लोगों का उत्पीड़न करो। इसमें हम लोगों का एक ही चीज़ है कि अगर हम लोगों के लिए सरकार और शासन द्वारा, सरकार हमारी पैरवी करेगी, सरकार और शासन द्वारा हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने तो अपने पहिए, हम लोग के पहिए वैसे ही जाम है। नैनीताल शहर के अंदर तो हम लोग वैसे ही जाम है,
नैनीताल शहर के अंदर तो लोगों का प्रवेश वैसे ही वर्जित कर दिया गया है। हम अन्य जगहों पे भी, क्योंकि ये परिवार है, पूरा एक परिवार है। आज इन लोगों के ऊपर कोई दिक्कत है, कल को हम लोगों के ऊपर है, कल टनकपुर वाले पे है, खटीमा वाले पे है, बागेश्वर वाले पे है। हर जगहों पे टैक्सी वालों का उत्पीड़न ही किया जा रहा है, चाहे वो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पे हो, चाहे वो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पर। देखिए सरकार ने क्या करा है, हर साल में 5% ये टैक्स बढ़ोतरी कर रही है। फिटनेस की फीस इन्होंने इतनी बढ़ा दी है। कभी इन लोगों ने आरटीए में टैक्सी वालों के रेट निर्धारित करे कि इनका किराया भी बढ़ाया जाए। क्या कहते हैं, कहीं पर कोई है कि कोई दरोगा ही चालान करेगा, लेकिन वहाँ पे को तो एक मामूली सा पुलिस वाला भी कहता है वो इल्ला कागज़ दे। शाम को आप देखिए वहाँ पे को एक नॉर्मल वैसे जाइए ना, आप एक टैक्सी में सफ़र कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इन शासन के अधिकारियों से भी ना कि एक बार आप एक साधारण टैक्सी में सफ़र करके देखिए तो इन लोगों की लैंग्वेज क्या होती है एक नॉर्मल ड्राइवर के लिए। वहाँ पे तो भय का ऐसा माहौल बन गया है कि भाई हटा यहाँ से चालान होगा, हटा यहाँ से चालान होगा। आज कुमाऊं के अंदर लगभग जितने भी टैक्सी चालक हैं वो अपनी गाड़ी का संचालन करने में जो पुलिस विभाग और परिवहन विभाग ने हमारा जो शोषण कर दिया है, ऐसी स्थिति में ला गए हैं कि हम लोग जो है अब आज ऐसी स्थिति में है कि हम अपने वाहनों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने 12 तारीख से जो है अपना संचालन जो है स्वतः ही अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उन सभी यात्रियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग देखिए बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत भीड़ है, पूर्णागिरि का मेला चल रहा है, उस सब पर मुझे लगता है सभी लोग परेशान हैं तो अपनी वाहनों को खड़ी कर रहे हैं। तो जो यात्री यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम लोग जिन यात्रियों से हमारा घर चलता था, हमारा परिवार चलता था सारे लोगों का, तो वो परिवार जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे। एक जो नैनीताल की आज छवि बना दी है प्रशासन ने नैनीताल शहर के अंदर या पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं बेल्ट में मैं बोलूँगा, जो शोषण कर रहे हैं, नाजायज चालान कर रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे, तो उन लोगों से जो उनको असुविधा होगी उसके लिए मैं पहले टैक्सी यूनियन का महासंघ का उपाध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि हमारी समस्याओं को देखें। साथ ही जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर, चाहे हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या सांसद जी हैं, जो हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम लोग 80,000 लगभग टैक्सी चालक यहाँ पर उत्तराखंड पे हैं, उनके परिवार देखिए 2027 का इलेक्शन आने वाला है। आप लोग हम लोग हमेशा आपके कंधों से कंधे मिला के चलते हैं, तो हमारी उत्पीड़न को देखते हुए, हमारे वाहनों की समस्या को देखते हुए इसमें जल्दी से एक्शन लें, जिससे हम लोगों को इस समस्या से दूर होना पड़े। आज जो स्थिति है, तो आज की हमारी मीटिंग का मेन उद्देश्य है, अगर नैनीताल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, 2017 के अंदर जो एक जियो हाईकोर्ट का एक आदेश आया था उसके अनुसार 2017 के बाद के वाहन वहाँ पर अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल माननीय हाईकोर्ट का हम जो है सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर गाड़ी 2017 के बाद की गाड़ी अंदर नहीं जाती है तो, लेकिन जिला प्रशासन, नैनीताल प्रशासन या परिवहन विभाग जो भी उसमें जिम्मेदार अधिकारी है, ये हमारा दायरा बता दे कि कॉमर्शियल वाहन कहाँ तक जाएगा, हम लोग वहीं तक अपने वाहन का संचालन करेंगे। उसके बाद प्रशासन अपनी सुविधा व्यवस्था कर ले कस्टमर का। साथ ही हमें अंदर जाने से रोकने से पहले जितने भी सरकारी विभाग पर हमारी गाड़ियाँ लग रही हैं, चल रही हैं, चाहे वो जल निगम का ऑफिस हो, सिंचाई विभाग का जो भी विभागीय ऑफिस है, उन गाड़ियों को सबसे पहले बाहर करें, क्योंकि वो गाड़ियां जिन पर वो अफसर बैठ के जा रहे हैं वही अफसर हमारे लिए लॉबी तैयार कर रहे हैं कि हमारा शोषण हो। सबसे बड़ा मुद्दा अभी आया नैनीताल में पार्किंग का, तो पार्किंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि पार्किंग हमें नगर पालिका से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा चालान हो रहा है गाड़ियों का, हम लोग नैनीताल में कोई जगह नहीं, हम पार्किंग देने के लिए तैयार हैं पार्किंग, लेकिन पार्किंग आप देखिए 500 रुपये की कर दी है। मुझे 5 मिनट के लिए जाना है, मैं नगर पालिका के जो हमारे नगर पालिका के नगर अध्यक्ष हैं, पालिका अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उस पर एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि उसको जो लोकल टैक्सियाँ जितनी भी हैं, अभी मैं देख रहा था आज न्यूज़पेपर में आया था 25 रुपये घंटे के हिसाब से जो है ये लोग कह रहे हैं कि निजी वाहनों को देंगे, निजी जो निजी UK04 लोकल बाइकें हैं उनको हम अंदर जाने में कोई टैक्स नहीं लेंगे। देखिए ऐसा मत कीजिए, कुछ लोग हमारे अल्मोड़ा से आते हैं, ये भी हम लोग उत्तराखंड के निवासी हैं, नैनीताल तो अपना इसी पे है, तो मैं चाहता हूँ कि उन वाहनों में ऐसा शोषण मत कीजिए। मैं आप जो टैक्सी वालों का 50 रुपये घंटे के हिसाब से कर दीजिए। अगर आप देखिए 2 मिनट के लिए मुझे नैना देवी मंदिर जाना है, लेकिन जितनी भी पार्किंग है फ्लैट पार्किंग में दीजिए आप पक्का। अंडा मार्केट की पार्किंग से हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि अंडा मार्केट की बहुत छोटी पार्किंग है, उसमें हमारा काम नहीं चल सकता है। तो मैं बोला मेट्रोपॉल, सुकाताल और जो फ्लैट पार्किंग है उसमें आप दीजिए, हम अपनी गाड़ी अंदर लगाएंगे, उससे प्रशासन को भी सुविधा रहेगी। 50 रुपये घंटे के हिसाब से अगर मुझे 1 घंटे का काम है तो मैं 1 घंटे में बाहर निकल जाऊंगा। मुझे सर
यहाँ पे ही नहीं, अभी आपने इससे पहले आप देखिए, अभी आप पूर्णागिरी के अध्यक्ष आए हैं, उनने बोला है कि पूर्णागिरी के अंदर जिला पंचायत में उनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। तो आप देखिए ना, पूर्णागिरी का मेला भी इस पर वो हो रहा है। लगभग पूरे कुमाऊं का गढ़ देखिए, नैनीताल है, यहाँ पर कुमाऊं के अंदर केवल जो टूरिज्म का एक मेन स्थान है वो आपका नैनीताल है। जब हम कोई भी टूरिस्ट काठधाम से उतरता है तो नैनीताल जाता है। हमारे पास कोई चार धाम यात्रा तो है नहीं कुमाऊं के अंदर, हम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएंगे ऐसा तो है नहीं। जिस टूरिस्ट को भी आना है उसे नैनीताल जरूर जाना है। लेकिन नैनीताल में जो आज प्रशासन ने हमारी स्थिति पैदा कर दी है कि हम लोग अपने वाहन ले जाने में अगर गाड़ी भेज रहे हैं तो इतना भयभीत हो गए हैं कि प्रशासन 5-5, 6-6, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के चालान लाद रहे हैं। और जो माल लोड के अंदर, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा, आप किसी गाड़ी, एक टैक्सी में बैठ के जाइए, जो यहाँ पर जो गाड़ी आ रही है उसमें आप जाके देखिए कि पुलिस वाला किस तरह से उन गाड़ी को रोक रहा है और चालान कर रहा है। तो ऐसे मैं उनसे अनुरोध करूंगा प्रशासन से अवैध तरीके से न रोके। जो नैनीताल की हमारी छवि खराब हो रही है, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, एक जो गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, जो प्रशासन द्वारा टैक्सी वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है नैनीताल शहर में हाईकोर्ट के नाम पर, क्योंकि जो 2017 में हाईकोर्ट में जो रेट दायर की थी उसमें हाईकोर्ट ने ये आदेशित किया था, उसमें हाईकोर्ट ने 3 पार्टियां बनाई थी, जिसमें डीएम जिलाधिकारी नैनीताल और एसएसपी नैनीताल और आपका नगर पालिका को, कि ये जो गाड़ियाँ संचालित हो रही हैं, इतनी गाड़ियाँ, क्योंकि नैनीताल शहर में ट्रैफिक का देखिए प्रेशर है, तो इन गाड़ियों की ट्रैफिक की व्यवस्था आप किस तरह से सुचारू करेंगे, इसके लिए एक एसओपी आप बना करके कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए 2023 से लेकर के अभी तक का इन्हें कोई एसओपी वहाँ पर भेजी नहीं है। अब ये पता नहीं प्रशासन को, जैसे पर्यटन सीजन आता है तो अभी देखिए पर्यटन सीजन तैयार है, इतना पर्यटकों का इतना दबाव है, उसके बाद टैक्सी वाहनों को पूर्णतः नैनीताल शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद आपका नैनीताल में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, पार्किंग बढ़ा दिया गया है। टैक्सी यूनियन के लिए, मतलब टैक्सी वालों के लिए कोई पार्किंग सुनिश्चित नहीं की गई है। अगर टैक्सी पार्किंग 500 रुपये यहाँ से अगर सवारी लेकर के, काठगोदाम से अगर कोई सवारी लेकर के नैनीताल जाता है, 1000 रुपये में गया, 500 रुपये तो उसका टोल चला गया, 300 रुपये टोल चला गया, 500 रुपये पार्किंग चलेगी, 200 रुपये में क्या करेगा आदमी? ये देखिए ना, ये प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए मजबूर होकर के जो है हमें अपना जो ये संचालन है वो बंद करने के लिए मजबूर है। अगर 11 तारीख तक, कल तक की लास्ट डेट है, तो 12 तारीख से हम अपना पूर्ण तरह से संचालन बंद करेंगे। कि अभी भवाली में हमने कम से कम 60 गाड़ियाँ भवाली से दी हैं, भीमताल से करीबन हमारी 40-50 गाड़ियाँ भीमताल से चल रही हैं। तो देखिए प्रशासन को हम सुविधा भी दे रहे हैं, जैसे कभी आपका इलेक्शन ड्यूटी होती है तो उस टाइम प्रशासन हमसे गाड़ी भागता है, उस टाइम में तो कोई ये नहीं कहता कि भाई टीवी नंबर की गाड़ी अंदर नहीं जाएगी या टीए नंबर की गाड़ी जाएगी, उस टाइम में सब जाता है। लेकिन जब सवारी लेकर के हम जाते हैं, जहाँ पर हमारा रोजगार का माध्यम आता है, तो वहाँ पर प्रशासन हमारे लिए रोक दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमें उत्पीड़न किया जा रहा है बार-बार कि आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, गाड़ी को धड़ल्ले से जो है चालान कर दिए जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं कि भैया जो अभी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका इस तरह से शोषण न किया जाए, उसके लिए समय सीधा निर्धारित की जाए कि जहाँ पर उसकी पार्किंग की व्यवस्था निर्धारित की जाए, उसमें मार्क किया जाए कि भैया टैक्सी वाहन इस क्षेत्र से आगे अलाउ नहीं है, यहाँ पर को जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई। यहाँ से जो भी जिस माध्यम से भी या तो टूरिस्ट को भेजना वो उसकी व्यवस्था भी कर, टैक्सी वाहन को बंद कर। तो हम पूरी तरह से उत्तराखंड के, देखिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि नैनीताल शहर में उत्तराखंड की गाड़ी को प्रवेश वर्जित है, बाकी अन्य शहर की गाड़ियाँ वहाँ पर आ सकती हैं। HR नंबर आ सकती है, DL नंबर आ सकती है, PV नंबर की गाड़ी माल रोड में धड़े से चल रही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमारे UK नंबर, जो हमारे UK नंबर की अगर गाड़ी है तो माल रोड में प्रवेश वर्जित है। ये दोगला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये हमारे प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है, जिसके लिए आज हमें लाचार होना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है हड़ताल करने के लिए। तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हम अपने अधिकारियों को बता चुके थे, जिसमें एक तो इन्होंने टोल और पार्किंग की बेतहाशा वृद्धि कर दी, जिससे सभी लोग परेशान हैं, आम जन आदमी परेशान है। दूसरा, हमारी जो नैनीताल में आए दिन रोज हमारी गाड़ियों का चालान करते जा रहे हैं, हाईकोर्ट का हवाला देते हैं, और वही चीज़ें इन लोगों के लिए, बाकी अगर VIP मूवमेंट चलता है तो उस समय में हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, उसका एक खुलेआम उल्लंघन करते। क्यों प्रशासन क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है, हमारी गाड़ियों का अनावश्यक क्यों चालान कर रहा है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन जो है हमारी जो टैक्सी वाहन मालिक है उनका शोषण करना बंद कर दे। तो इसलिए आज हमें विवश होना पड़ रहा है कि इन्हीं कारणों के लिए यदि ये हमें पार्किंग की व्यवस्था दे दें और जो इन्होंने बेतहाशा शुल्क में वृद्धि की है उसको कम कर लें और हमारे अनावश्यक चालान न करें, तो जिससे हमें हड़ताल करने का कोई ऐसा शौक नहीं है। हमें भी लगता है कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है वो परेशान ना हो। इसलिए हमारी प्रशासन से मांगे यही है कि आप हमारी जो हम लोगों ने आपको
पत्र लिख के दिया है, सूचित किया है। हमने 7 तारीख को आपको सूचित किया था, 8 को आपको सूचित किया था, उससे पहले भी आपको सूचित किया था, नवंबर में भी सूचित किया था। आप हमारी मांगों को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? जो हमारे लिए बेसिक चीजें है, प्राथमिक है। आप बाहर के राज्यों की गाड़ियों को नैनीताल में आराम से तसल्ली से घुसने देते हैं, जबकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। तो आप हमसे कहते हैं कि आप नैनीताल नहीं जा सकते अपनी गाड़ियों को लेकर के, जो 2017 के बाद की है। दूसरा, अभी इन्होंने एक SOP जारी की, उसमें हमारी जो संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदया थी वंदना अग्रवाल, तो उन्होंने एक SOP जारी की, उन्होंने दिया कि सत्यापन करवाएंगे। अब सत्यापन पूरे उत्तराखंड की गाड़ियों का क्या ये रूसी बाईपास पे कैसे करवाएंगे? कोई गाड़ी हरिद्वार से आ रही, कोई देहरादून से आएगी, कोई धारचूला मुनस्यारी से आएगी, कोई हल्द्वानी काठगोदाम से जाएगी, क्या ये संभव है? उसमें भी इन्होंने 250 गाड़ियों का हवाला दिया है, पहले आओ पहले पाओ। कोई ये वो चल रहा है क्या, ये लॉटरी का टिकट खेल रहे हैं क्या? प्रशासन को इतनी सोच समझ तो होनी चाहिए, पहले आओ पहले पाओ का क्या औचित्य क्या है इनका, कि भाई कहीं ये लॉटरी चल रही है तो लॉटरी के टिकट खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा प्रशासन से विशेष निवेदन है कि आप हमारा शोषण करना बंद कर दें, अन्यथा हम लोग जो है इस शोषण के विरुद्ध में 12 तारीख से हम सभी कुमाऊं के अंदर जितनी भी गाड़ियां हमारी संचालित होती है, टैक्सी गाड़ियां, तो हम पूर्णतया बंद कर देंगे। और उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, और हम जो है अपना शोषण अब सह नहीं सकते हैं, असहनीय हो गया है। तो इसलिए प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि आप हमारी समस्या सुने, अन्यथा हम लोग 12 तारीख से अपना संचालन बंद कर देंगे। मैं ये जो हमारा एक दुर्भाग्य है जो हम लोगों ने उत्तराखंड में अपना जन्म लिया, आज के डेट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिएगा हम उत्तराखंड के रहने वाले, हम वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ नहीं चला पाते सर। और जो बाहर से आता है सर, उसको ऑन द वे मार रोड जाना पड़ता है, वो मार रोड चले जाता है सीधे सीधा। अगर हमारी गाड़ी वहाँ पर जाती है तो हमारी गाड़ियों का उत्पीड़न किया जाता है, हमारा चालान किया जाता है सर। और वहाँ पर सर देखिएगा, सबसे हमारा एक दुर्भाग्य है ना, हमारे पास कोई ऐसी पार्किंग है जिसमें हम पार्किंग में बाहर वालों को खड़ा कर सकें कि भैया यहाँ पर पार्किंग खड़ा कर लीजिएगा। अगर वो बंदा बस अड्डे पर भी जाता है तो उसका चालान हो जाता है सर। तो इसके लिए हम लोग मजबूर हैं हड़ताल करने में, क्योंकि हमें वहाँ पर हमारा बहुत सारा उत्पीड़न किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो SOP बनाई गई थी वो हम लोगों से बिना पूछे बनी हुई है, उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया है, तो उसका कोई औचित्य है नहीं। क्योंकि हमारा महासंघ है, महासंघ के पास भी ये लेटर जानी चाहिए थी, महासंघ जी से हम लोग उसकी राय लेते, महासंघ के हमारे जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद वो निर्णय लिया जाता। क्योंकि हम लोगों को मार रोड में UK 04 TB नंबर की गाड़ियाँ मार रोड जाना अलाउ नहीं है सर। ये क्यों? ये हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है सर, क्योंकि हमारी बात की सुनवाई होती नहीं है, हमें बार बार दबाया जाता है, हर चीज़ में दबाया जाता है सर। और कहीं पर भी हमें यूज़ करना है तो यूज़ कर लेते हैं। अभी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में हमें यूज़ कर लेंगे, जहाँ तक हमारी गाड़ियाँ चलेंगी हमारी गाड़ियों को रोक लिया जाएगा, उसके बाद उसको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ऐसी जगह भेज दिया जाएगा, पूछो मत सर। उसके लिए भी हम लोग मना नहीं करते, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही है सर। अब कस्टमर मांगता है, कस्टमर को हम पिकअप करते हैं, हम मार रोड नहीं जा सकते सर। ये क्यों नहीं जा सकते? मैं वहाँ का रहने वाला, वहाँ का निवासी, और मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? पहली बात तो मुझे उसमें एक चीज़ बताया जाए कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। आप मुझे उसका उत्तर गवर्नमेंट देना, मुझे परमिट आप दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, और उसके बाद हम गाड़ियाँ लेते हैं, लोन पर गाड़ियाँ लेते हैं, हमने भी बैंक का लोन देना है, सब चीज़ देना है, टैक्स देना है। आज देखिएगा फिटनेस है, फिटनेस भी हमारी बाहर चलेगी, प्राइवेट कंपनी में चले गई है, उसके लिए भी हमारे पदाधिकारी ने, सभी हमारे महासंघ ने भी बड़ी उसमें सख्ती लगाई थी। उसके बाद RTO ऑफिस आ गया, फिर वहीं चले गया। लेकिन सर देखिएगा हमारा बहुत सारा उत्पीड़न हो रहा है।